हेलो फ्रेंड्स, तो हम सीखेंगे प्रोनाउन चार्ट इंग्लिश में। तो देखिए, जैसे आई का मतलब होता है मैं या मैंने। मी का मतलब आप हिंदी में बोलेंगे मुझे या मुझको। माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। और माइन का मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे। माई सेल्फ का मतलब बोलेंगे मैं खुद। क्या बोलेंगे? मैं खुद। अब देखिए, वी का मतलब हम या हमने हिंदी में बोलेंगे। अस का मतलब हमें या हमको। आवर का मतलब बोलेंगे हमारा, हमारी, हमारे। आवर सेल्स का मतलब बोलेंगे हम खुद। क्या बोलेंगे? हम खुद। हम खुद बोलेंगे। फिर यू का मतलब बोलेंगे तुम या तुमने, या फिर बोलेंगे यू का मतलब आप बोलेंगे आप, या बोल देंगे आपने, आप या आपने। फिर यू का मतलब तुम्हें या तुमको। योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। योर सेल्स का मतलब हो जाएगा तुम खुद। अब देखिए, ही का मतलब बोलेंगे वह, उसने। इसका प्रयोग करेंगे मेल के लिए, आदमी के लिए, हिम यानी उसे या उसको। हीज का अर्थ बोलेंगे उसका, उसकी, उसके। हिमसेल्फ यानी वह खुद। सी का मतलब फीमेल के लिए, वह या उसने। हर, उसे या उसको। हर, उसका, उसकी। हर सेल्फ, वह खुद। और इट का मतलब वह। इट यानी बोलेंगे इसे, इसको। इट्स का मतलब इसका, इसकी, इसके। इट सेल्फ यानी वह खुद। दे का मतलब बोलेंगे वे या उन्होंने। देम का मतलब बोलेंगे उनको। देयर यानी उनका, उनकी, उनके। और देमसेल्स का मतलब बोलेंगे वे खुद। अब आइए इसमें देखते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा, यहाँ पर अभी आपने प्रोनाउन देखा, एक तो आई और वी, ये याद रखना। आई और वी की फैमिली इस लाइन में देखना। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? इनको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। और फिर आपने देखा यू, तो यू वाली जो लाइन है सारे वो आएंगे सेकंड पर्सन में। किस में आएंगे? सेकंड। और फिर उसके बाद में आपने देखा ही, सी, इट और दे, ये आएंगे थर्ड पर्सन में। किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। अभी हमने देखा यहाँ पे एक तो वर्ड देखा आपने यू, और एक वापस आपने यू देखा। तो ध्यान रखना, यू का प्रयोग एक तो यानी सब्जेक्ट में किया जाता है। जब पहले स्थान पर है तो आप यू को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। और जब यू ये अगर वर्ब के बाद में आता है, किसी क्रिया के बाद में आता है, तो वहाँ पे यू की कंडीशन है वो क्या मानी जाएगी? ऑब्जेक्ट की मानी जाएगी। इसी प्रकार जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा एक तो इट और वापस हमने इट देखा, तो यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट स्थान पर है तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में अगर इट आता है तो वहाँ पे मानेंगे ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। दूसरी अभी आपने बात यहाँ पर देखी, वो ये देखा, एक हमने यहाँ पे हर देखा और एक वापस हर हमने देखा। तो एक हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एक हर यहाँ पर माना जाएगा पजेसिव केस है। क्या है? पजेसिव केस। मतलब इस हर के बाद में जैसे नाउन आता है तो आप मानेंगे इसको पजेसिव केस, और अकेला हर आता है तो वहाँ पे मानेंगे ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिएगा, ये जितने भी यहाँ पर जो आगे वाली लाइन में हैं वो सारे इनका प्रयोग सब्जेक्ट में होता है। और ये देख लीजिए मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, तो इनका प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पर माइन, माई, आवर, योर, इनका प्रयोग होता है पजेसिव केस में। और लास्ट वाले माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये इनको यानी बोलते हैं रिफ्लेक्सिव केस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव केस। ये यानी खुद पर बल देते हैं। कोई बात अगर कि जैसे मैं खुद करता हूँ तो आ जाएगा माई सेल्फ, वह करता है तो ही सेल्फ। तो इनको बलवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो प्लीज़
वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो सुन।